अर्जुन और सुभद्रा का विवाह यादवों और पांडवों के लिए एक खुशी का मौका था, जिसने दोनों परिवारों के बीच एक मजबूत बंधन स्थापित किया। विवाह के बाद अर्जुन सुभद्रा के साथ अपने भाइयों के पास लौट आए, जो उस समय वन में ही रह रहे थे। पांडवों और द्रौपदी ने सुभद्रा का दिल से स्वागत किया। वनवास के कठिन समय में एक नए रिश्ते का जुड़ना उनके लिए खुशी का एक अनमोल पल था। कुछ समय बाद सुभद्रा ने गर्भधारण किया। यह खबर सुनकर पांडवों और खासकर अर्जुन के लिए यह खुशी का सबसे बड़ा मौका था। सभी को एक नए जीवन के आने की प्रतीक्षा थी, जो उनके परिवार के गौरव को आगे बढ़ाएगा। पांडवों ने मिलकर इस आने वाले बच्चे के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण भी समय समय पर आकर अपनी बहन सुभद्रा और अर्जुन से मिलते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। शुभ मुहूर्त पर सुभद्रा ने एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यह खबर सुनते ही पांडवों में खुशी की लहर दौड़ गई। नकुल और सहदेव ने शंख बजाए और भीम ने अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए जोरदार जयकार की। द्रौपदी ने भी नए शिशु को अपनी गोद में लिया और उसे अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद दिया। जब श्री कृष्ण को अपने भांजे के जन्म की खबर मिली तो वे तुरंत वन में पहुंचे। उन्होंने शिशु को अपनी गोद में लिया और उसे देखकर मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने बालक का नाम तारांकन अभिमन्यु तारांकन रखा, जिसका अर्थ है जिसका क्रोध अतुलनीय है। यह नाम बालक की भविष्य की वीरता और पराक्रम का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह बालक अपनी वीरता और पराक्रम से अपने पिता अर्जुन का नाम रोशन करेगा। अभिमन्यु के जन्म के बाद पांडवों ने वन में ही उसका लालन पालन करना शुरू कर दिया। हालांकि वे वन में रह रहे थे, फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को एक राजकुमार की तरह पाला। अर्जुन ने अपने पुत्र को धनुष बाण चलाना, तलवारबाजी और अन्य युद्ध की कलाएं सिखाना शुरू कर दिया। अभिमन्यु बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और पराक्रमी था। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। यह बात श्री कृष्ण ने सुभद्रा को सुनाई थी। अभिमन्यु के जन्म के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें और भी कई युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया, जिससे अभिमन्यु एक महान योद्धा बनने की राह पर चल पड़े। जैसे जैसे अभिमन्यु बड़ा होता गया, उसकी वीरता और पराक्रम की कहानियां वन में फैलने लगी। वह अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण की तरह एक महान योद्धा बनने की राह पर था। अभिमन्यु का जन्म केवल पांडवों के लिए एक खुशी का मौका नहीं था, बल्कि यह भविष्य के महाभारत के युद्ध का एक संकेत भी था। अभिमन्यु का जन्म यह दर्शाता था कि पांडवों का वंश जारी रहेगा और उनके धर्म और न्याय की लड़ाई को एक नई पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। अभिमन्यु का जन्म एक प्रतीक था साहस, आशा और भविष्य का। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद होती है और एक नया जीवन हमेशा एक नई शुरुआत का संकेत देता है।